हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं अपन, राजस्थान हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री में देखना है अपन को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज हम उसको इजी बनाने वाले हैं। कुछ इस तरह के फैक्ट लेकर आए हैं कि वो टॉपिक इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, यानी राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, टॉपिक छोटा है, राजस्थान का एकीकरण, इसके बारे में बात चल अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण देखो, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अपन, राजस्थान का एकीकरण। अब सब पढ़ना है अपने, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो कितने चरणों में हुआ, कितना समय लगा, ठीक है, कौन कौन से चरण थे इसके, कौन कौन प्रधानमंत्री रहा एकीकरण में, हर चरण में। ठीक है, कौन इसके राज प्रमुख रहे, किन किन्हों ने कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ, कौन सी रियासत थी जो यानी अलग से अपना अस्तित्व चाहती थी, कौन कौन सी रियासत के तहत यानी किस किस को कौन सा विभाग दिया गया, किस रियासत मतलब कितने किस चरण में। ठीक है, ये सभी पढ़ने अपन को। तो इससे पढ़ने से पहले थोड़ी सी अपन क्या है ऐसी जानकारी लेते हैं कि इसमें लिखना है देश की आजादी के समय, देश की आजादी के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनेथिगो, लॉर्ड, ठीक है, थोड़ा अलग नाम है, लॉर्ड लिनेथिगो। ठीक है, इस तरह के कौन थे? देश की आजादी के समय क्या थे? ये वायसराय थे। अब यहां पर देश की आजादी की घोषणा के समय वायसराय कौन थे? यानी लॉर्ड बेविल, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में कभी कभी पूछ सकता है। अब देश की आजादी की घोषणा हो गई, इसके बाद में देश की जो थे ना आजादी के समय, अब इसमें लिखना है देश की आजादी के समय। ठीक है, इसमें लिखना है देश की आजादी के समय, देश की आजादी के समय, हाँ वो है ना, देश की आजादी के समय। तो ये दो, इनको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखना है बच्चों, यहां पर देखना है स्टूडेंट कि यानी महत्वपूर्ण रियासत है। ठीक है, रियासतों, यहां पर देखो क्या है, रियासतों का परिचय देखते हैं अपन। रियासतों का परिचय, अब देखो रियासतों का परिचय यानी कैसे, यानी सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत और सबसे नवीन रियासत। इसके बाद में सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में, सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में। यूपी में विलय चाहने वाली रियासत और पाकिस्तान में विलय चाहने वाली रियासत, इनके बारे में पढ़ना है कौन कौन सी थी वो। तो सबसे पहले लिखना है कि इसमें लिखना है सबसे बड़ी, प्राचीन कर दो पहले, सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत थी वो दोस्तों कौन थी? यानी सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। ठीक है, रियासत, सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है मेवाड़। इसके बाद में सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत की बात करें दोस्तों तो सबसे नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़। कब की बनी हुई? 18, ठीक है, 1837, 1837 नहीं सॉरी 1838, 1888, 68 सॉरी
यानी 1838 इसमें लिखना है सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत। अब सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में माने तो कौन सी है? क्षेत्रफल में मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल में, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी है। सबसे छोटी रियासत जो है ना वो कौन सी है? शाहपुरा, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी रियासत किसमें? जनसंख्या में। ऊपर वाली तो किसमें थी? क्षेत्रफल में। नीचे वाली जनसंख्या में। सबसे बड़ी रियासत किसमें? जनसंख्या में, ठीक है, रियासत करो यहाँ पर। सबसे बड़ी रियासत यानी किसमें? जनसंख्या में। कौन है? जयपुर, ध्यान रखना, जयपुर। उसके बाद में सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में कौन सी मानी जाएगी? वही सबसे जो छोटी है वही जनसंख्या में भी छोटी मानी जाएगी, यानी शाहपुरा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब यहां पर अपन एक बात और ऊपर का मिटाता हूं, 2 पॉइंट और रहने इसके, फिर चर्चा करेंगे अपन। यानी पॉइंट कौन सा है कि यूपी में विलय चाहने वाली रियासत, यूपी में विलय चाहने वाली रियासत कौन सी है? यूपी में विलय चाहने वाली रियासत यानी भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, 2 रियासत थी यूपी में विलय चाहने वाली, भरतपुर और धौलपुर से लास्ट में, यानी इसको थोड़ा ब्लैक पेन से करो, यानी भरतपुर और धौलपुर। अब लिखना है अपन को, यानी पाकिस्तान में विलय चाहने वाली, पाकिस्तान में विलय चाहने वाली यानी मिलने वाली रियासत कौन कौन सी है? ठीक है, 4 रियासत थी, जोधपुर, जैसलमेर और 3 रियासत थी, जोधपुर, जैसलमेर और टोंक, ठीक है, ये 3 रियासत किसमें चाह रही थी? पाकिस्तान में अपना विलय चाह रही थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को। फिर से देखो, सबसे प्राचीन रियासत का परिचय देते अपन। सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत होती है, ठीक है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ होती है, 1838 में बनी थी। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ क्षेत्रफल में। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में बात करें तो जयपुर होगी, और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में बात करें तो वही शाहपुरा होगी। ऐसे यूपी में विलय चाहने वाली भरतपुर हो जाएगी और धौलपुर। पाकिस्तान में विलय चाहने वाली रियासत जोधपुर, जैसलमेर और टोंक, 3 रियासत थी पाकिस्तान में विलय चाहने वाली, ठीक है। अब यहाँ से इससे आगे अपन क्या करते हैं, रियासत जो है ना उसको देखते हैं कौन कौन सी थी, ठीक है। यानी एक बार इसमें लिख लेते हैं, यानी देखते हैं कि रियासत का परिचय अगर इसमें माने तो देखो, रियासत जो है ना वो 7 चरण जो है, 7 चरण में पूरा हुआ, 7 चरण में पूरा हुआ। रियासत का जो काम है वो 7 चरण में बटा, ठीक है, पूरा हुआ 7 चरण में, रियासत का 7 चरण में, ठीक है, बांटा गया इसको। उसके बाद में इसको पूरा होने में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है, इस तरह से देखना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसको पूरा होने में लगे थे। यानी कब से चालू हुआ था? 1948 से और 1956 तक खत्म हुआ था, ठीक है। यानी 7वां चरण जो था वो 1956 पर जाकर खत्म हुआ था। पहला चरण जो था वो 1948 से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इनका ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। यानी 7 चरणों में रियासत का एकीकरण पूर्ण हुआ था। रियासत जो
4 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ था राजस्थान का, और उसे समय कितना लगा था, समय देख लेना 8, 7, 14, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, एक और बात है यहाँ पर 2, 11 और 18, इससे कोई बता सकता है? यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इस दिन क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? वेटिंग करते हैं, बताओ क्या हुआ। देखो इस दिन क्या हुआ, इस दिन संविधान जो है ना, संविधान बनकर तैयार, इतना संविधान में समय लगा, संविधान निर्माण इसमें समय लगा था कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है, सेम सा है, ठीक है, इसमें 8, 7, 14, यहाँ पर 2, 11 और 18, ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। तो 2, 11, 18 इसमें संविधान निर्माण में लगा था, और अपन का चरण एकीकरण जो हुआ था वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी जरूरी है इस तरह के फैक्ट ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं किसमें, यानी रियासत का जो है ना एकीकरण, उनमें चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं, यानी पहले कौन सा है, प्रथम चरण किस नाम से जाना जाएगा, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। इसकी अगर डेट की बात करें तो इधर ही लिख देते हैं, यानी डेट जो हुई थी इसकी 15 मार्च 1948, ठीक है, 15 मार्च 1948 को एकीकरण चालू हुआ था, ठीक है, ये, ठीक है, ध्यान रखना इसका। प्रथम चरण जो था वो यहाँ पर 18 मार्च 1948 को। इसमें बात करें तो यहाँ पर रियासत कौन कौन सी थी, रियासत, तो रियासत की बात करें तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग याद करें तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली मान लो, और डी से मान लो धौलपुर, ठीक है, ये रियासतें थी। एबीसीडी के अकॉर्डिंग बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब इसकी बात करें जो है ना, राजधानी कहां पर बनाई गई, राजधानी, तो राजधानी जो है ना वो अलवर को बनाया गया। उसके बाद में बात करें अपन राज प्रमुख किसे बनाया, तो राज प्रमुख जो है वो महाराजा उदयवान सिंह को, उदयवान सिंह, ठीक है, महाराजा उदयवान सिंह कहां के थे, यानी धौलपुर के, ठीक है, धौलपुर से बनाए गए थे क्या, राज प्रमुख। राज प्रमुख धौलपुर से कौन बनाए गए थे, महाराजा उदयवान सिंह। उसके बाद में उपराज प्रमुख किसको बनाया, उपराज प्रमुख जो है ना वो गणेशपाल कहां से, करौली से, ये गणेशपाल जो है, गणेशपाल करौली से बनाया गया, ठीक है, करौली से क्या बनाया गया, यानी उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया गणेशपाल को। इसके बाद में बात करें अपन तो यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो प्रधानमंत्री जो है वो बनाया था शोभाराम कुमावत, सॉरी, यानी गोकुल लाल अशोभा, गोकुल लाल अशावा, ठीक है, इनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद में बात करें दूसरी तो उद्घाटनकर्ता किसे को बनाया गया, तो उद्घाटनकर्ता जो थे एन.बी. गॉडगिल, यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल, पूरा नाम इनका ये था। बात करें नामकरण किसने किया, तो नामकरण किसने किया था, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। नामकरण उद्घाटन स्थल कहां पर था, उद्घाटन स्थल कहां पर था, यानी लोहागढ़ भरतपुर, ठीक है, ये
उद्घाटन स्थल लोहागढ़ भरतपुर को बनाया गया। अब देखो ये पॉइंट है इसके, जरूरी है ये पॉइंट जानना, ठीक है। इस तरह से पढ़ा, इस तरह से पढ़ो पॉइंट, ताकि एक भी पॉइंट ना रहे अपने, ठीक है। देखो इसको सही तरह से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर शोभाराम कुमावत होंगे, गोकुल लाल सभा सेकंड उसमें आएंगे चरण में, ठीक है। तो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, ठीक है, इनको बनाया गया प्रधानमंत्री, शोभाराम कुमावत को। अब बात करें यहाँ पर जो है ना, यानी मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल, मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल कौन कौन थे। तो यहां पर मंत्रिमंडल की बात करें तो देखो चंद्रभान, चंद्रभान थे, और भोलेनाथ और मंगल सिंह, मंगल सिंह कि ये क्या थे, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो ध्यान रखना इन तीनों को, चंद्रभान, भोलेनाथ और मंगल सिंह, ठीक है, ये मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल थे। तो इस तरह से देखो इसको, ठीक है, इस तरह से पढ़ो, पॉइंट ना रहे, ताकि अपन का एक भी। अब देखो बच्चों यहाँ पर पूर्वी राजस्थान संघ लेते हैं अपन, दूसरा राजस्थान संघ, दूसरा चरण, ठीक है। पहला चरण ये हो जाता है, अब दूसरा चरण लेना है अपन को। दूसरा चरण कौन कौन सा है, देखो दूसरे चरण में क्या है, यानी दूसरा चरण, ठीक है, दूसरे में द्वितीय चरण, यानी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है, द्वितीय चरण। इसकी अगर डेट बात करें तो अपन कितनी होगी, 25 मार्च 1948, ठीक है, डेट याद रखना, मैच का क्वेश्चन आ सकता है, 25 मार्च 1948 इसकी डेट रहेगी। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें राजधानी देखते हैं, ठीक है, यानी इसमें रियासत देखते हैं, रियासत कौन कौन सी आती है। देखो जो इसमें रियासत जो है ना स्टूडेंट हो, रियासत जो है, अगर अपन ऐसे एक रियासत के लिए कि शॉर्ट ट्रैक है कि यानी इस तरह से ना, बाबू की को झाड़ू से साटो, ठीक है, कुछ ऐसी रियासत, अपन क्या ट्रैक, अपन को ट्रैक याद नहीं करनी है, कुछ ऐसे करना है कि यहाँ पर हाड़ौती, सबसे पहले लिखना है हाड़ौती, हाड़ौती, उसके बाद में लिखना है बागड़, और उसके बाद में लिखना है नॉन सैल्यूट, नॉन सैल्यूट, नॉन सैल्यूट स्टेट, और उसके बाद में लिखना है मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। अब देखो यहां पर इन चारों का मतलब क्या है, हाड़ौती कौन कौन से आते हैं हाड़ौती में, यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है, 12 मत करना क्योंकि उस टाइम 12 नहीं था रियासत में, कोटा, बूंदी और झालावाड़। बागड़ संघ में कौन कौन से आते हैं, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 3 जो हो गए, 3 ऊपर हो गए, 6 हो गए। नॉन सैल्यूट देखो कौन कौन से आते हैं, नॉन सैल्यूट में आते हैं शाहपुरा और किशनगढ़, यानी देखो सैल्यूट और नॉन सैल्यूट, नॉन सैल्यूट सैल्यूट रियासत भी हैं जिनको तोपों की सलामी का अधिकार था, और नॉन सैल्यूट रियासत वो है जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये है, तो शाहपुरा और किशनगढ़। ऐसी मुस्लिम रियासत जो है वो कौन सी थी, टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, टोंक। तो यहाँ पर देखो 3, 3, 2 और 1, ठीक है, ये। अब इसके बाद में ठिकाना, ठिकाना इसका, ठिकाना जो है किशनगढ़, यानी कौन सा, कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना है यहाँ पर। अब देखो कुशलगढ़ ठिकाना, यानी इसकी इकाइयों की बात करें, इकाइयां जो है वो कौन कौन कितनी है,
यानी 9 + 1 यानी 9 रियासत हो गई, एक ठिकाना हो गया, टोटल इकाइयां कितनी हो गई 10। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना 10, क्योंकि आगे काम आएंगी ये 10 क्या हो गई यहाँ पर इकाइयां। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें अपन कि इसमें इधर ले लो, इसमें बात करें कि इसमें राजधानी किसको बनाया, राजधानी जो है ना वो किसको बनाया था, कोटा को। और इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, यानी भीम सिंह को, भीम सिंह, महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और इसके बाद में वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो यहाँ पर बात करेंगे इस बात, यानी वरिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, यहाँ पर वरिष्ठ उपराज प्रमुख नहीं, यहाँ पर उपराज प्रमुख लिखो डायरेक्ट, इधर लिख देता हूं। उपराज प्रमुख किसे बनाया, तो देखो उपराज प्रमुख किसे बनाया, पहले बहादुर सिंह, कहां से थे, बूंदी, बहादुर सिंह थे वो बूंदी से थे। और दूसरे जो थे लक्ष्मण सिंह, ये कहां से थे, ये डूंगरपुर से। ठीक है, कहां से थे, डूंगरपुर से, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह थे वो डूंगरपुर से थे। अब इसके बाद में बात करें प्रधानमंत्री किसे बनाया, प्रधानमंत्री जो सेकंड चरण में बनाया था शोभाराम कुमावत। ठीक है, किसको बनाया था, गोकुल लाल आसावा को क्या बनाया, प्रधानमंत्री। अब बात करें अपन उद्घाटन कर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, ये कौन थे उद्घाटनकर्ता। दोस्तों ये होता है अपना सेकंड चरण। ठीक है, द्वितीय चरण पूरा होता है पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में, ध्यान रखना। ये होगा सेकंड चरण के जितने भी अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पूरे ले लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड चरण कौन सा है, थर्ड चरण के बारे में देखते हैं। तीसरा चरण, तीसरा चरण देखते हैं संयुक्त राजस्थान, थर्ड चरण है। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण कौन सा है, संयुक्त राजस्थान। कितने में, यानी इसका जो 18 अप्रैल 1948, ठीक है 18 अप्रैल 1948 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, किया था। इसमें सबसे पहले देखें राजधानी, सबसे पहले ये देखो कि ठिकाने यानी रियासत कितनी थी, रियासत ले लो, यानी पूर्वी राजस्थान संघ की पूरी रियासत आ जाएगी, पूर्वी राजस्थान संघ की, प्लस में आ जाएगा उदयपुर। ये पूर्वी राजस्थान संघ की कितनी रियासत थी, यानी 9 रियासत है पूर्वी राजस्थान संघ की थी, प्लस में एक ठिकाना था, प्लस में एक क्या था, ठिकाना, बराबर कितना हो रहा है, यानी 10 ये हो गई, प्लस में एक ठिकाना और प्लस में एक रियासत, बराबर 11 इकाइयां हो गई। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 11 इकाइयां, यानी यहाँ पर ले लो इसको, कितनी हो गई, 1 + 10 यानी 11 रियासतें मिल गई टोटल, ये मान के चलो, और एक, ठीक है, यानी 9 रियासत और एक 10, एक इकाई कितनी हो गई, 11 इकाइयां। तो ध्यान रखना यहाँ पर पूर्वी राजस्थान संघ, इसको पूर्वी राजस्थान संघ की पूरी 9 रियासतें इसी में आ जाएंगी, किसमें, संयुक्त राजस्थान में। ठीक है, और उदयपुर क्या जाएगा, एक रियासत उदयपुर की आ जाएगी, एक ठिकाना इसमें आ जाएगा, जो ठिकाना कौन सा था, अभी कुशलगढ़ चल रहा था ना, वही ठिकाना इसमें। तो इकाइयां कितनी है, टोटल 11। अब आगे देखना है, यानी राजधानी कहां पर बनाई गई, तो कोटा को राजधानी बनाया गया। ठीक है,
और फिर अगर बात करें अपन तो राज प्रमुख किसे बनाया? राज प्रमुख बना गया भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह उदयपुर से, ठीक है, उदयपुर के राज प्रमुख बना गए। और इसमें बात करें कनिष्ठ यानी वरिष्ठ उपराज प्रमुख किनको बनाया गया? तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया यानी कोटा से भीम सिंह को, ठीक है, कोटा से किसको? भीम सिंह को, ठीक है, भीम सिंह महाराज भीम सिंह को। उसके बाद में कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? यानी वही बहादुर सिंह बूंदी से, बहादुर सिंह कहां से? बूंदी से, ठीक है, और लक्ष्मण सिंह कहां से? डूंगरपुर से, ठीक है, लक्ष्मण सिंह को डूंगरपुर से और बहादुर सिंह को बूंदी से क्या बनाया गया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में, ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? इसको ऊपर से थोड़ा सा रफ करते हैं फिर बताते हैं, यहां से मिटा देते हैं इसको। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? देखो, यानी प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो प्रधानमंत्री किसको बनाया? माणिक्य लाल वर्मा इनको बनाया गया प्रधानमंत्री। बात करें उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता तो पंडित, ठीक है, पंडित नेहरू उद्घाटनकर्ता थे इस संघ के। किसके? यानी तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो पंडित नेहरू। संयुक्त राजस्थान संघ, ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान संघ था। 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, उद्घाटनकर्ता पंडित नेहरू थे, राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, उपराज प्रमुख भीम सिंह थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी थे, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर थे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड चरण होते हैं, एक फोर्थ चरण और ले लेते हैं अपन, ठीक है। फोर्थ चरण इसका, चौथा चरण देख लो, इंपॉर्टेंट है, फोर्थ चरण ध्यान रखना। देखो फोर्थ चरण इंपॉर्टेंट है इसका, यानी चौथा चरण कौन सा है? फोर्थ चरण, चतुर्थ चरण, ये चौथा चरण कौन सा है? संयुक्त राजस्थान, ठीक है। चौथा चरण में बृहद राजस्थान कब हुआ था? यानी 30 मार्च 1949, ध्यान रखना इस दिन राजस्थान दिवस भी बनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 इसको हुआ था। अब बृहद राजस्थान, इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है? बृहद राजस्थान इसमें क्या होता है कि इसमें पहले तो ले लो, उस पहले जो अपन पढ़ रहे थे संयुक्त राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान, ये बृहद राजस्थान कैसे बनेगा? ठीक है, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन रियासतों को मिलाकर। अब देखो संयुक्त बृहद राजस्थान में रियासतें थी, वो कितनी थी? यानी यहां पर संयुक्त बृहद राजस्थान में 10 रियासतें थी, ठीक है, प्लस में 4 और मिल गई, टोटल कितनी हो गई? 14। इसमें ठिकाने की बात करें तो ठिकाना कौन सा है अपना? इसका ठिकाना, ठीक है, तो ठिकाना अब होगा यहाँ पर लावा ठिकाना बन गया, ठीक है। क्या बन गया? लावा। अब यहां पर बात करें इसकी कि इसकी राजधानी कहां थी? राजधानी, तो ध्यान रखना राजधानी अब जयपुर बनाई गई। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख ध्यान रखना मान सिंह, महाराजा मान सिंह सेकंड राज प्रमुख थे। इसमें बात करें यानी उपराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह, ठीक है। और उसके बाद में बात करें अपन
तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा उसमें थे 4th में। इसके अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। ये प्रधानमंत्री थे इसके। उसके बाद में बात करें अपन, इसकी उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके उद्घाटनकर्ता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर उद्घाटनकर्ता। और इसके बाद में उसके बाद में और बचता है, अब देखो ये जो हो गया ना, ये छोटा सा चरण है। 30 मार्च 1949 को बना था। कौन सा? बृहद राजस्थान, ठीक है। बृहद राजस्थान संयुक्त राजस्थान को मिलाकर जयपुर रियासत आ गई, इसमें जोधपुर आ गई, बीकानेर आ गई, जैसलमेर, यानी 4 रियासत इधर से मिल गई, ठीक है। 4 रियासत यहाँ से और 10 संयुक्त राजस्थान में थी। टोटल 14 इकाई हो गई। और लावा ठिकाना बन गया, एक पहले का भी था, तो यहाँ पर 16 इकाइयां हो जाएंगी टोटल, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 16 इकाइयां। राजधानी जयपुर बन गई थी। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड बने थे। उपराज प्रमुख भोपाल सिंह बने थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दोस्तों एक चीज और है यहाँ पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश, यानी सत्यनारायण राव समिति के अकॉर्डिंग, ठीक है, विभिन्न रियासतों का बंटवारा किया गया। वो कैसे किया गया? देखो एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी वही बृहद राजस्थान चल रहा है अपना, बृहद राजस्थान, ठीक है। बृहद राजस्थान, इसका उद्घाटन कितना? यानी 13 मार्च 1949। देखो इसमें लिखना है पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण समिति, ठीक है। ये लिखना है यहाँ पर, पी सत्यनारायण राव समिति के तहत विभिन्न विभागों का बंटवारा निम्न रियासतों को किया गया। अब देखना है कौन कौन से बंटवारा। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर, यानी राजधानी, ठीक है। राजधानी उच्च न्यायालय, न्याय विभाग कह दो यहाँ पर, उच्च न्यायालय नहीं, न्याय विभाग, कृषि विभाग, खनन विभाग, उसके बाद में शिक्षा विभाग, ठीक है। कृषि विभाग हो गया, खनन विभाग, कृषि खनन शिक्षा विभाग, वन व सहकारी विभाग। अब देखो राजधानी बनाई गई थी जयपुर को, न्याय विभाग जोधपुर को बनाया गया, कृषि विभाग भरतपुर, खनन विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और वन एवं सहकारी विभाग कोटा को बनाया गया, ठीक है। ये देखना, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो है ना 6 पॉइंट, इनका ध्यान रखना है। 1 2
3, 4, 5 और 6 इनका जरूर ध्यान रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी राजधानी जयपुर को बनाया गया, न्याय विभाग जोधपुर को बनाया गया, कृषि विभाग भरतपुर को बनाया गया, खनन विभाग उदयपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन सहकारी विभाग कोटा को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चरण है यहाँ पर। कौन सा? बृहद राजस्थान, जो चौथा चरण है ना, ये इसको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 30 मार्च को इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949, जिसको हम राजस्थान दिवस भी बनाते हैं। ठीक है, 30 मार्च को क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं इसको। अब बचते हैं अपन के, यानी 3 चरण और बचते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी अपन उनको पढ़ लेंगे। 3 चरण बचते हैं। ठीक है, इनको ये इंपॉर्टेंट थे शुरू के जो 4 चरण थे। अब सेकंड जो अपन पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें 4th चरण भी, यानी 4th 5th चरण से फिर से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।